निम्मो निम्मो निम्मो। ये लो, इनको दहकते अंगारों में डाल देना, नजर उतर जाएगी। सुना है कि जहां मुस्लिम लीग जीतेगी वहां मुसलमानों की हुकूमत हो। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि बच्चियों को जलंधर भेज दो। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? बाहर जा रहा हूँ माँ, दरवाजा बंद कर लेना। हे भगवान, तू मेरी निम्मो को ठीक कर दे भगवान। किस तरह जल्दी से शनिचर आ जाए, मैं घर में माता की पूजा रखवाऊंगी। भगवान रहम कर दे, रहम कर दे हम पर। नजर है लड़की को? नहीं, नजर नहीं है। अरे किसी का दिल आ गया लड़की को। दिल नहीं आता, नीयत खराब होती है। हाँ हाँ, दिल नहीं आता, नीयत खराब हो जाती है। वो जैसे शाहूकारों के लड़के की अनैत बीबी पे नीयत खराब हुई थी। मगर मोहब्बत हो तो कोई भला ऐसे करता है? अरे बस करो, ये मर्द की जात तो होती ही बेगैरत है। मर्द मोहब्बत को हड्डी समझता है। जब तक उसको चबा के उसका सत्यानाश ना कर दे, उसका जी नहीं भरता। और फिर शाहूकारों का पैसा उबला और उनकी जवानियां, वो तो ऐसे थी जैसे अभी फट जाएंगी। और उनकी तिजोरियां किसी अंडे देने वाली मेंढकी की तरह फूल गई थी। और उनकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई थी, हवस की चर्बी। और वो गांव की औरतों को अपनी माएँ बहनें नहीं समझते थे। और वो राह चलती शेखों की औरतों के गुलेल मारकर मटके फोड़ देते थे। और वो बेचारी अनायत बीबी, उसका तो उन्होंने घड़ा ही फोड़ दिया था। और फिर शाहूकारों का कुछ न रहा। उनका बेटा घोड़े से गिर के मर गया, जमीनें उनकी बिक गईं और बड़े शाहूकार पागल होके दर बदर गलियों में भटकते फिरते थे। और एक दिन अय्याज शेख के साथ उनकी लाश किसी चौराहे पे मिली। दोनों ही मर गए थे, मिट्टी में मिल गए। तब शाहूकारों के बाकी लोग सोडीवाल छोड़कर भाग गए, कोई कहीं और कोई कहीं। हाय अनायत बीबी, तेरा बदला कौन लेगा? 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 हाय अनायत बीबी, तेरा बदला कौन लेगा?
कौन? खोल माँ, मैं हूँ सुखचंद। आई। कहाँ चला गया तू? हाँ है चंदू, कहाँ चला गया? मैं सारी रात डरती रही। रात भर कहाँ रहा? बोल ना, बताता क्यों नहीं? कहाँ था तू? हाँ, तुझसे पूछ रही हूँ, बता ना, कहाँ गया था? कहाँ गया था तू? कुछ बोलता क्यों नहीं तू? चंदू, चंदू बता मुझे। चंदू, चंदू, चंदू बता मुझे। मेरी बात सुन, रुक। चंदू रुक, मेरी बात सुन। चंदू, चंदू, चंदू मेरी बात तो सुन। चंदू दरवाजा खोल, मेरी बात सुन। बता कहाँ गया था तू? हे भगवान, हे भगवान, किस घड़ी के फेर में हम इधर आ गए? क्यों आ गए हम इधर? ये क्या हो रहा है? दुर्गा मैया मदद करो माँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चंदू, चंदू दरवाजा खोल दे। चंदू, चंदू। तो पिताजी आपका भी यही ख्याल? हाँ काका, मुस्लिम लीग जीत गई तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। पर चुनाव में तो भी बहुत दिन बाकी। इस तरह जल्दी में ब्याह करना बरादरी क्या कहेगी? इस समय सब डरे बैठे हैं। लोगों ने अपना रुपया, पैसा, सोना, जेवर सब लाहौर और अमृतसर के बैंकों में रखवा दिया है, इसलिए कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। जैसे आपकी मर्जी। पर ये जलंधर जाने वाली बात, क्या इस तरह मैं घर जमाई ना हो जाऊंगा? मैं नहीं समझता। हवाओं का रुख देखो, कुछ दिन उनके साथ रहो, फिर अपना घर ले लेना। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज। तुमने देखा नहीं काका, लड़की कितनी डरी हुई थी। उसे जालंधर ले जाओगे तो खुश हो जाएगी। कल उनकी बातों से यही लगा कि उसको बड़े शहर की आदत है, यहाँ घुट जाएगी, इसीलिए डर। बस तो फिर शनिचर की शाम का इंतजार करते हैं। जी। हाय निक्की, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं किसको बताऊं? मुझे बताएं दीदी, मैं सुनूंगी। निक्की, वो वही था जैसे मैंने उस दिन खेत में देखा था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था और उसकी आंखें। और बोलो दीदी, बोलो बोलो। निक्की, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे सालम निकल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था निक्की। दीदी ना डरो, अपने जीजा जी देखे इतने लंबे चौड़े, कोई भी हो टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। सच्ची? टेकचंद जी इतने बहादुर हैं। तो और क्या, बड़े जीदार हैं वो। और वैसे भी बापू ने उनसे बात कर रखी है, शनिचर वाले दिन वो बारात लेकर आएंगे और इतवार वाले दिन हम। फिर सब जालंधर चले जाएंगे हम। सच्ची? हम सब जालंधर जाएंगे? जी, हम सब जालंधर चले जाएंगे, छोटी भी और प्रीतो दीदी भी। तेरे मुंह में घी शक्कर? घी शक्कर तो मुझे पसंद ही नहीं। मैं तो खाऊंगी इंग्लिश टॉफी, वो भी जालंधर की। ना परेशान हो दीदी, ना परेशान हो। लड़की कह रही थी कि जब सब नाच रहे थे तो वो अचानक सामने आ गया। कौन? वही जो उसे खेतों में नजर आया था। ये कैसे हो सकता है पार्वती? लड़की कह रही थी। घर में तो सब घर वाले ही थे। कुड़ियों के साथ जो आए थे बस वही आए।
उन्हीं में होगा वो। इसका मतलब है कि वो संधेवाल का है। मुझे क्या खबर? ये सब क्या हो रहा है पार्वती? रात सुखचंद घर से चला गया था। जब मुल्ला ने बांग कही तो वापस लौटा। रंग पीला फटक था। आता ही कमरे में घुस गया, किसी से बात तक नहीं की। कहाँ गया था? मुझे क्या पता? पूछा नहीं तुमने? कुछ सुनता तो पूछती ना जी। बस 2 दिन की कश्त उठा ले पार्वती। लड़का लड़की अपने घर के हो जाए, फिर निम्मो जाने और टेक जाओ। हमारे सर से तो बोझ उतर जाएगा। क्यों जी, निम्मा बोझ है कोई? हाँ, बेटी तो बाप के सीने पे रखी पत्थर की सिल होती, और मेरे सीने पर तो 3 सिले। ऐसा तो ना कहो जी। मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? सदियों से दुनिया वाले कह रहे हैं कि बेटी बोझ होती। सच पूछे ना पार्वती, बेटी से बड़ा कोई बोझ नहीं होता, कोई। प्रीता जरा खींच ना दुपट्टे को, 2 कदम पीछे हट। हाँ बस सूख गया। चल तय कर, अब तय कर। अरे इधर से लाना। माँ, एक बात कहूँ? क्या? मुझे ना डर लग रहा है। किस बात का? निम्मो दीदी पे किसी आत्मा का साया तो नहीं हो गया? धर, अरे तेरे भैया ने सुन लिया ना तो वो मजाक उड़ाएगा कि याद करेगी। मगर माँ, फिर उनको हुआ क्या था? अरे तू नहीं जानती, कुछ लड़कियां विवाह से पहले डरती हैं। लो, भला मेरा तो विवाह नहीं हो रहा ना जैसे। तू तो अब बहुत बहादुर है ना मेरी रानी। माँ, बात कुछ और है। क्या? निम्मो दीदी या तो किसी से डर रही थी, या वो किसी बात से डरी हुई थी। कहा ना विवाह से डर रही है। नहीं माँ, बात कुछ और है। बस प्रीतो, मेरा दिल खोटा ना कर। जो होगा अच्छा ही होगा। माँ, प्रीतो हट जा, चुपचाप अंदर जा, जाके बैठ। मैं लड़कियों को बुलवाऊं? अरे तेरे ससुराल से हल्दी चंदन आने वाला है, मैं भी तो भेजूं। नाइन कब से आके बैठी है? ले पकड़, चल जा अंदर। निर्मला, अरे आ गया मेरा भैया। क्या हुआ चंदू, रंग क्यों पीला पड़ा है? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? हाँ हाँ, मैं भला अपने भैया से झूठ क्यों बोलूंगी? बता। तुम किसी को पसंद करती हो? ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है टेक चंद के अलावा किसी और को पसंद करती हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो सुखचंद? तो फिर उस दिन वहां तुम्हें खेतों में कौन मिला था? कौन था वो? वो खेतों में वो। निर्मला, मुझसे झूठ मत बोलना। अगर कोई तुम्हें पसंद है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो कोई गैर है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। नहीं नहीं भैया, कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहम होगा। भला इतने सारे लोगों में घर में कौन आ सकता? वहम होगा मेरा। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। माँ ठीक कहती हैं। शायद मुझे नजर लग गई।
कल रात मैंने एक अजीब सी कहानी सुनी। कैसी कहानी? शायद मेरा वहम है। मेरा वहम ही है। अरे भैया, शाहूकारों के यहाँ हल्दी चंदन जा रहा है। हजारों नोट लुटा रहे हैं वो। जाओ तुम भी लूटो। रुपए लूटने वाले जाएंगे, मैं क्यों जाऊं? क्यों भाई, तुम्हें रुपया नहीं चाहिए? रुपए को क्या लूटना? रुपए कौन सा किसी का सगा होता है? अरे सका तो कोई भी नहीं किसी का। रुपया पास हो तो जिंदगी आसान है। जिंदगी रुपए से आसान नहीं होती, अपनी मर्जी से आसान होती है, अपनी मर्जी से मेहरबान होती है। पढ़े लिखे लगते हो। इश्क उस्ताद होता है, सब सिखा देता है। तो आशिक को नहीं, आशिक तो बहुत बड़ा रुतबा होता है। अरे वाह भाई वाह, बढ़िया बातें करते हो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, उसको छोड़ो। ये बताओ कि शाहूकारों की बारात कब जा रही है? 2 दिन बाद जाएगी। भाई हमारी मानो तो जाओ, मजा लो। अरे पगली, तू खाली लड्डू लेके खड़ी है, जाके रसगुल्ले मिला इसमें, जल्दी कर। और ये रूपा मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ है रूपा? पूजा, रूपा कहाँ है? अरे रूपा, सब काम में लगे, तू कहाँ फिर रही है? उठाइए यहाँ से। मेरी बात सुनो, वहां जाकर मुंह फाड़ के लेग मांगने की जरूरत नहीं है, आई समझ? जो देंगे चुपचाप ले लेना, बाकी मैं खुद दूंगी। और तुम जल्दी करो, हमें रात को घर भी वापस आना है। बस बस हो गया। बस बस हो गया, इतनी देर लगा दी है। उठाओ तुम लोग भी सब चीजें, जल्दी उठाओ, जल्दी करो। अरे बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें? आओ नी सखियो रल मिल, ये सजना दी मेहंदी, सोनी वोटी लू पाए कंगना ते नाले वंगा। लो भाई, यहाँ क्यों रख दिया? अंदर ले जाओ, निम्मो तो अंदर है, दुल्हन अंदर है। चलो मेहंदी गोल लेना और उठन भी। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो सब जाओ यहाँ से। अरे बस कर दो, तुम लोग को क्या हो गया? दीदी की शादी। हाय, तो चक्कर आ गए। शादी, शादी, तेरे ससुराल से लाई है तेरे लिए। बहुत गाढ़ा रंग आएगा इसका, तुम देखना सब हैरान रह जाएंगे। ला दे, हाथ पे लगाऊं? ला दे, ला दे। हे आ जाओ ना, जल्दी करो। अरे हो गया तुम्हारा, जल्दी करो। हाँ, तुम्हारी से ठीक हुई कि नहीं? जाओ जाके पानी लेकर आओ। चंपा, जाके देख तो प्रीतो को कितना वक्त है अभी। हेलो, शगुन भी आ गया। आओ आओ आओ, वहाँ ले। चलो, ये तुम जाके ले जाओ अंदर। अरे ढोलकी बजाना, और तुम लोग क्या खड़ी हो? चलो आओ, आओ लुटी डालो।
मेरे सुखचंद भैया के तो भाग ही खुल गए। शौकार की हवेली से चांद का टुकड़ा लेके जा रहे हैं। चल हट। अच्छा ये बता, बाहर इतना शोर क्यों है? आपकी खुशी मना रहे हैं सब। आपके हाथ कितने गोरे हैं, कितनी सुंदर लग रही हो आप। प्यारी, भगवान के लिए इतनी प्यारी ना लगा कर। माँ, तुम लोग मुझे खाम खाम बढ़ा रहे हो। प्रीतो भी तो इतनी प्यारी लगती है। कौन कहता है कि वो बुरी है? मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि शादी साथ साथ हो। देखना, ना तू भाई की शादी मना सकी और ना ही वो। हाँ, ये तो है। अच्छा निमो, सुखचंद ने तुझसे कोई बात की? क्या बात? कोई भी बात? हाँ माँ, वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। अजीब क्या? वो पूछ रहा था कि वो कौन है? वही माँ, वही जो मुझे नजर आता है। तो फिर? वो कहता था कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दूंगा। हाय राम। माँ, मैंने सुखचंद भैया को कहा कि वो कोई नहीं है, वो सिर्फ मेरा वहम। पर माँ, वो मेरा वहम नहीं था। वो जो मुझे नजर आता है वो है। वो यहाँ इस घर में उस दिन था। भगवान के लिए निमो, ऐसा कुछ ना कहना। देख वो जवान खून है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। हाँ, तेरा भाई है वो, उसके बारे में सोच लेना। पागल थोड़ी ना हूँ माँ। बच्ची, अरे देखो जी, ये सब ठीक हो गया? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना सुखचंद? जरा ये साफा और पगड़ी जरा संध्यावाल तो दे क्या। जी दे आता हूँ। सुन बेटा, तेरी माँ बता रही थी कि तू रात को कहीं गया था। सारी रात कहाँ गया था? हाँ, बाहर गया था। अम्मा पत्ती कहानियां सुना रही थी। शेखों की लड़की इनायत बीबी की कहानी। इनायत? हाँ, इनायत बीबी। ओह, तो तू सब जान गया? जी, सब जान गया। लेकिन एक बात बताइए बाबूजी, जब आपको इतना कुछ मालूम था तो यहाँ आना तो कोई अक्लमंदी नहीं थी। पुरानी नस्ल मरखब गई, बात खत्म करो। ये सब पुरानी बात है। नहीं, ये पुरानी बात नहीं। अगर पुरानी बात होती तो ना निम्मो इस तरह डरती और ना आप शादी की जल्दी मचाते। तुम्हारा मतलब है कि निम्मो को वहम है? निम्मो को तो वैसे ही वहम है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और अम्मा पति वो तो है ही पगली। अब दादे परदादे की करनियां लेके कौन याद रखे। जा जा, पहले ही बहुत देर हो गई। सुन नहीं रहा तेरी माँ क्या कह रही है? जा रहा हूं।
अरे सुखचंद का साफा और पगड़ी लेकर जाना था, मगर ना तो तुम्हारे पिताजी दिखाई दे रहे हैं ना टेकचंद। कहाँ गए ये लोग? प्रीतो, अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों चुप बैठी है? माँ, एक बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा है। किस बात का? माँ, मैं जो इतना खुश हो रही हूँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। निम्मो दीदी जब यहाँ आएंगी मैं तो यहाँ होंगी ही नहीं। अरे नहीं, तुम दोनों सहेलियां यहाँ नहीं रहोगी, जलंधर जाओगी ना। खैर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कितनी पागल हूँ ना मैं। अच्छा चल, जा भाग जा, जाके अपने भैया को बुला ला। मजाक में कहता था घर जमाई लाऊंगा, खुद जा रहा है घर जमाई बनने के लिए। हे भगवान, इन सब की रक्षा करना। जाने मेरे जी को क्या धड़का लगा है। कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत। रक्षा करना भगवान। हे रुक्मणी, देख तो कुछ और तो नहीं रह गया। अरे वाह जी वाह, लाहौर में थे तो इतनी मौज में ना थे और यहाँ आते ही बाबू बन गए। और मैं तो दासी हूँ ना महाराज की, जो निम्मो दीदी के लिए छला लेगी खुद, और आपसे इतना ना हुआ कि मेरे उनके लिए साफा ले जाते। कैसे भैया? हाय राम, मर गई। हाँ जी, मैं जीजा जी के लिए साफा पगड़ी लेके आया था। मुझे बैठा के खुद बाहर चले गए। क्षमा कीजिएगा, मैं समझी भैया हैं। आप प्रीतम कुमारी हैं? जी 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 जी, हम प्रीतम कुमारी हैं। हम सुखचंद शाहूकार। राम राम। आप तो बड़ी गुस्से वाली, जीजा जी को छुरी की नोक पे भेज रही। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आपको कसम है किसी से कुछ मत कहिएगा। हाँ, किसी से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन निर्मल दीदी से जरूर कहेंगे। बहुत बुरे आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप बुरे नहीं हैं, वो यानी अच्छे हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो यही सुना। हाय राम, माँ क्या कहेगी? अच्छा मैं अरे ठहरिए, यूं सर से गिरा पल्लू बाहर लेके जाएंगी तो माँ सवाल जरूर करेंगी कहाँ से आ रही हो। अब ठीक है। कितनी अच्छी लग रही है मेरी दीदी के हाथ पे मेहंदी, है ना? माँ कहती है कि जिस दुल्हन की मेहंदी का रंग लाल आता है उसकी सास उससे बड़ा प्यार करती है। तो फिर मेरी मेहंदी का रंग तो लाल आएगा ही। दीदी, आपने कभी सोचा था आपकी शादी गांव में होगी? एक बात बताऊं? वो क्या? जीजा जी आने वाले हैं, भैया का साफा पगड़ी लेकर। हट बेशर्म, तो मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, हम सब जा रहे हैं पीछे खेत में उनको रोकने के लिए। वो क्यों? उनको रोक के उनसे रुपये निकालेंगे और फिर जलेबी खाएंगे। हट पगली, रुपए की कमी है क्या? अगर जलेबियां ही खानी है तो महाराज जी से कहो तुम्हें मन भर जलेबियां तल देंगे। उनको तंग करने की इसमें क्या जरूरत है? अरे वाह जी, साली होने का हम फायदा भी ना उठाएं। महाराज की तो तली हुई जलेबियां खाती ही रहती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, मैं और बाकी सारी लड़कियां। निकी अच्छा सुन, मुझे भी साथ ले चल। दिल में लड्डू फूटे। चलो, ये चादर पहन ले, बोलेंगे साथ में नानी है हमारे। हाँ ये ठीक है। चल चल आजा। और तू ले आया घोड़ी? और तू सच्चा है भैया, जो बंदा मिट्टी में काम करता है वो मिट्टी में गड़ा रहता है, भाग नहीं सकता। दसा अपनी घोड़ी। ओए होए होए, लाडो तो बड़ी खुश नजर आ रही है, लगता है अच्छे घर रहकर रही है। भरा मेरे, औरत और घोड़ी कदरदान के घर खुश रहती है, ना कतरे के घर ना औरत रहती है ना घोड़ी।
औरतें और घोड़ियां वहीं खुश रहती हैं जिसका फाटक मजबूत हो, वरना घोड़ियां भगा ली जाती हैं और औरतें उठा ली जाती हैं। रब रखा। चल लाडो, चलिए। चावल साफ कर लिए बेबे, नाइयों को कब कहना? ओए सुखी पुत्र, वो तो बेटा दाई तो सारे के सारे मलकवाल गए हुए हैं। मैंने तो खुद हजामत करानी थी उनसे। शाहूकारों के घर देगे चढ़ेंगे, बरातें निकलेंगी उनकी। वो पापा हौली बोल वाली, शेर जब तक शिकार को पकड़ नहीं लेता बोलता नहीं है, और फिर जब पकड़ के वो थाड़ता तो सारे का सारा जंगल कम उठता है। तेरी खैर होवे पास जाद, किड्डी सोहनी बात की है तूने, हैं? असुकी, और क्या हम दोनों रल के देगे नहीं चढ़ा सकती? ले, तो क्यों नहीं बेबे, नाई के ऊपर 4 हाथ होते हैं। आय शाबाश, पास जाद हमारी धी अब सियाणी हो गई है। चल जा, फिर जाके सारियों को कह कि इधर आ जाए हमारे घर, है? और जिस जिस घर में देगा ना मांग के ले आ, ठीक है? जा। और गल सुन, किसी को ये ना बताई कि शेखों के घर वो किया है। ठीक है बेबे। वैसे पापा मुझे नहीं लगता कि ये कुड़ी निकाल सकेगा। क्या हो गया तुझे पास जाद? हौली बोल, अनायत बीबी सुन ले। मुझे लगता है कि उनको शक हो गया है, इसीलिए शादी जल्दी रख दी है। और सुना है कि जलंधर चले जाएंगे। आए थे कंडे बीच के गुलाबों की फसल काटने। पागल, ओए कंडे बीजेंगे तो कंडे ही काटेंगे ना, लानती ना हो। देख पास जाद, कैसा लगेगा ये वटी के सिर? सुने सुने, बड़ी रीजों से बना रही हूँ मैं। बस रुक भी जाओ लड़कियों, और कितना रास्ता है, मेरी जूती काट रही है, मैं और आगे नहीं जाऊँ। बस ये अगला मोड़ और फिर नहर। अच्छा तो तुम लोग चले जाओ ना, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, दीदी आप यहीं रहे, जीजा जी आते होंगे नहर पर, मिल लेना। क्योंकि बच्ची, मैं भला उन्हें कैसे मिलूंगी? मैं तो यहीं पे रुक रही हूँ, कौन सा आगे जा रही हूँ? ओहो, जैसे हमें पता नहीं है कि आप यहाँ उन्हीं से मिलने आई हैं। निक्की की बच्ची, मैं तुझे मार बैठूं। चलो अब तुम लोग जल्दी से जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। जाओ ध्यान से। सुनो काका, कौन हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो? नहीं नहीं, गूंगा नहीं हूँ, शेखों के घर से आया हूँ। शेख अपना वार कर गए। 20 साल इस घर में मैंने दीवा नहीं पाला। सुखचंद की शादी परीतों के साथ, टेकचंद की शादी निक्की के साथ। चिट्टी चिट्टी कमा दो विच निकली ते उड़दी नु बजता